तो आपने सुना प्रदर्शनकारी क्या कहते हुए नजर आ रहे हैं। हिंदुस्तान और कनाडा दोनों ही देशों का हम भला चाहते हैं, हमारे साथ ये सलूक क्यों, ये सवाल पूछा जा रहा है। सुशील कुमार सिंघल साहब पूर्व राजदूत हमारे साथ मौजूद हैं, फॉर्मर एम्बेसडर अचल मल्होत्रा साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और कनाडा से वरिष्ठ पत्रकार राकेश तिवारी भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। राकेश जी, पहला सवाल आपसे ही, कनाडा में ये जो कुछ भी हो रहा है ये कितना चिंताजनक है? और ये बात बार बार लगातार कही जा रही थी कि जैसे जैसे कनाडा के अंदर खालिस्तानियों का प्रभाव बढ़ेगा हिंदुओं पर हमले होंगे, और अब इस तरह के हमले हो रहे हैं। कनाडा की सरकार क्या वाकई इन हमलों को गंभीरता से लेती दिखती है या फिर स्थिति इससे बिल्कुल जुदा है? मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद समीर जी मुझे लेने के लिए टीवी 9 के ऊपर। मैं ये कहना चाहूंगा कि इसकी आशंका बहुत पहले से बनी हुई थी जी। क्योंकि कनाडा के जो हिंदू मंदिर हैं उनके ऊपर ग्राफिटी, उनके ऊपर जिस तरह से खालिस्तान जिंदाबाद वेंडलाइज किया गया पिछले 2-3 वर्षों से, और उसके ऊपर कनाडा की सरकार और कनाडा की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज इसके ऊपर कोई भी एक्शन लेने में नाकामयाब रही। और उसमें ये हुआ कि ये जो खालिस्तानी है इनके हौसले और बुलंद होते गए। इसमें सिर्फ यही नहीं, मैं कहूँगा इसमें कई सारी चीजें और जुड़ी हैं जिसमें आपको याद होगा कि यहीं ब्रैम्पटन में उन्होंने एक झांकी निकाली थी भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को गोली मारते हुए, जिसमें यहाँ के कनाडा के जो अपोजिशन लीडर हैं उन्होंने उसका विरोध किया था। उसके साथ ही मैंने उनका इंटरव्यू भी लिया था, उनसे बात भी की थी। उसके अलावा विगत वर्ष 2023 में 8 जुलाई को जो भारतीय कॉन्सुलेट के बाहर तमाम खालिस्तानी डंडे झंडे लेकर के इकट्ठे हुए और पूरे वायलेंट थे, मैं वहां पर भी मौजूद था। और तो ये उसके बाद में एक और घटना होती है कि जहां पर भी यहाँ कनाडा में भारत के लोग जो रह रहे हैं और जो पेंशन के लिए लिविंग सर्टिफिकेट अपने लेने जाते हैं उनको ये टारगेट करते हैं। और जब इनके ऊपर पुलिस कार्रवाई करने में असफल रहती है या नहीं करती है फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर, जबकि वो वायलेंट होते हैं और जो भी कोई दिखता है उसको मारने की कोशिश करते हैं, अगर वो भारत समर्थक है और अगर वो हिंदू है तो उसके कारण से इनके हौसले लगातार बुलंद होते गए। इसी बीच मैं कनाडा का नागरिक हूं, लेकिन मैं कहना चाहूंगा बहुत कई सारी जिस तरह से बयान दी, कई सारी चौंकाने वाली बातें आप बता रहे हैं राकेश जी, और किस तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है तब जबकि वहां पर पुलिस है, एक सरकार है और वो कुछ नहीं कर पा रही है। ऐसी गतिविधियां आए दिन हो रही हैं। और देखिए कनाडा में हिंदुओं पर हमले पर विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान सामने आया है। कनाडा में चरमपंथी ताकतों को पॉलिटिकल स्पेस, ये कहा है एस जयशंकर ने। कनाडा ने आरोप लगाने का नया पैटर्न विकसित किया है। कनाडा में भारतीय राजनयिकों की निगरानी की जा रही। Canada has developed a pattern of making allegations without providing specifics. Secondly, when we look at Canada, for us, the fact that they're putting our diplomats under surveillance is something which is unacceptable. Third, the incidents which the gentleman there spoke about, and do look at the video. I think they would tell you, in a way, the political space today, which is being given to extremist forces there. So we believe in freedoms. We also believe freedom should not be misused. And have you had a talk about it? Exactly on the lines which I've spoken.